मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है? हाँ, आपका हाल चाल? हाँ, अभी मूड में है। देखो अभी चाय बना रहा है, नाश्ता कर लिए, लेकिन अभी क्या टाइम हो गया? अभी तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं दोपहर की। ये बोलते हैं कि यार थोड़ा चाय पियेंगे। 3 से ज़्यादा हो गया। तो चाय बनाने का मास्टर है, मास्टर भाई। आप लोग अगर ड्राइविंग के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग बात करते हो ना। जमान लाला का होटल का चाय बनाते हैं। अच्छा, जमान लाला कौन है? अभी इसका भी प्रमोशन हो जाएगा। ये उधर अलगनी पेट्रोल पंप के साथ है ना। अलगनी, ये कौन सा इलाका कौन सा है, ताकि लोग वहाँ पे फिर जाए? इलाका मेरे ख्याल में कारिया है। खारिया। अच्छा, के कुछ ऐसा है। तो अभी ये चाय बना रहा है। अगर गलत ना हो, डोंट अंडरस्टिमेट ड्रेसिंग भाई यहाँ का। ऐसा ही है। ये बोलता है कि भाई यूरोप में रहते हो तो अगर ऐसा ड्रेसिंग ना करो तो फिर आप भाई आग लग जाएगा। आग नहीं, बंद नहीं, वो स्क्रीन स्टॉप है। अच्छा। हाँ, ये ड्रेसिंग लाजमी है। अगर करोगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं करोगे तो भी मतलब है कि अगर नहीं करोगे तो जल जाओगे। ऊपर नीचे जल जाओगे। रोल कंट्रोल। देखो भाई, उबल रहे हैं। चाचा जमान लाला। अच्छा, लाला जमान के चाय तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट क्वालिटी है। अच्छा, ठीक है। ये बात नहीं है। तो अभी ये कप में डालेंगे, बस तैयार हो गया या थोड़ा सा उबल आए? क्योंकि ये लाला शहाब का होटल का चाय है। ये लाला शहाब, हाँ यही लाला शहाब, यही है। गिरा दिया, नजर लगा दिया, नजर लग गया ना। बहुत तेज हो रहा है। ये भाई चाय के साथ दाल सेमिया है, क्या है पता नहीं है। चाय रेडी हो गई। अच्छा, अभी इसके साथ नाश्ता तो किया है, बस सिर्फ हल्का सा ये टाइम पास है। तो क्या यही तो ज़िंदगी है ना भाई। कभी क्या खाएंगे, कभी क्या खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे, और खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। ये शायर भी है। अच्छा, लेकिन वो दूसरा बात भी है, ना जुदा होंगे हम। अच्छा, तो यार जाओ, लेकिन ना जुदा होंगे। कहाँ लेके गए बात को? अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। नजर लग गया। तो ये लाला शहाब है, ठीक है। लाला शहाब, अभी इसका नाम हो गया भाई लाला शहाब। नहीं, ये तो मैं ऐसा बोल दिया ना। नहीं, अब आपका तो जो भाई भी लिथुआनी आएगा, खासकर ट्रांसमेक्स में, तो वो वहाँ पे लिख दे कि लाला शहाब के साथ मैंने ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। लाला शहाब, जब आप वहाँ पे एंड्रियस को नाम बताओगे कि भाई लाला शहाब के साथ मैंने ट्रेनिंग करनी है, तो वो आपको इसके साथ भेजेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे तो इसके हाथ की चाय पियोगे। हाय भाई, ऐसा नहीं बोलो। वो बोलेगा वो भाई, वो तो शाहब अली है। लाला शहाब ना बोलो कि भाई हम अपने लैंग्वेज में लाला हमारा कमी में तो है ही नहीं। कितना रिस्पेक्ट देते हैं भाई लाला। तो चलें, अभी चाय पियेंगे ना, अभी क्या कहते हैं, बर्तन में डालेंगे, कप में, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये कप लेके आओ साथ। ये बहुत छोटा है ना यार, इस पे क्या ऐसा बड़ा वाला कप चाहिए? इसमें जो भी हो, बड़ा हो छोटा हो। हाँ, इसमें क्या कैसा महसूस होगा? इसमें ऐसा महसूस होगा जैसा पाकिस्तान में किसी होटल में बैठ के आराम से। हाँ, होटल में वो छोटे छोटे कप होते हैं, बिल्कुल इस तरह जो है ना आपको फीलिंग आएगा। तभी तो आप वो लाला, मतलब परदेसी का जो है ना, परदेसी का आपको एहसास ही नहीं होगा कि भाई मैं परदेश काट रहा हूँ। हाँ, देखा। एक कप चाय पियोगे ना, एक छप पाए पियोगे। चप्पे से एक कप पियोगे। हाँ, चले, सही है, ठीक है, सही है, ओके। अभी हम ख्याल डालेंगे ना उसमें, ऐसा ना हो कि ये फिर और गिर जाए। बस तकरीबन तैयार हो गए हैं। बड़ी हल्की आंच पे लगाई हुई है इसने। अच्छा, नहीं, ये हल्की आंख क्यों क्या हो गया है भाई? मैं आंच बोल रहा हूँ, लोग आप क्यों उसको? हल्की आंच का चाय जो है ना, उसका अलग टेस्ट होता है, और ज्यादा आग पे चाय उबालोगे ना, उसका अलग टेस्ट होता है। चले, बस ठीक है, अभी देखते हैं। तो जरूर इसका नाम देना है, ठीक है। वहाँ पे जो भी ट्रांसमेक्स में आ रहा है, तो इस बंदी के साथ ट्रेनिंग के पे आओ, और बंदा बिल्कुल जबरदस्त है। पहले तो हमारे लिए दुआ करो, अल्लाह हमको कामयाब कर। कल परसों इसकी ट्राई होगी, ठीक है, कल या परसों। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप कॉल करो मैनेजर को। ये बोलते कि नहीं उस्ताद जी, थोड़ा टाइम गुजारो ना। मैं बोला क्या गुजारोगे, जब जल्दी निकलो, गाड़ियाँ फारिग हैं,
निकलो गाड़ी पे, वो बोले फिर हम सही ट्रेन आपके हो साथ जाओगे, नहीं फिर नहीं नहीं हमको सही prank ट्रेन हो करेंगे। जाओगे इंशाल्लाह। जब आप अपनी गाड़ी में जाओगे ना, जब ये अपनी गाड़ी में जाएगा ना, तब ये सही ट्रेन हो जाएगा। और वहाँ पे ये अभी ये सिर्फ क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सीख रहा है, हल्का सा सीख रहा है। ये जब सीख क्या रहा है जाने कि का नाम मतलब लेते सीखा हैं है ना, तो ऑलरेडी। मेरे माथे पे पसीना आ जाते हैं। तो जब ये अकेला हो जाएगा ना वहाँ पे, तो ये खुद सारा सब कुछ करेगा और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो हम लोग, जाहिर बात है, यहाँ पे हम लोगों का अपना एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी ये मैसेज कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये चलेगा। इसका एक फ़ायदा है कि ये इसमें हम लोगों ने अंडे मिलाए हैं और आटे को पानी में, मतलब क्या कहते हैं कि पानी में तो वैसे भी गूंदना है, लेकिन ये एक सॉफ्ट किस्म का बनता है, मिल्ट बनता है, मिल्ट किस्म का। लेकिन उसमें हमने 2-3 अंडे मिलाए हैं ताकि थोड़ा जायका टेस्ट अच्छा हो ज़्यादा। उसके साथ साथ ये फ़ायदा ये है कि जैसे कि आटे को पहले गूंदो, उसके बाद फिर उसको प्लेन करो, रोटी बनाओ और फिर पकाओ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और मैदे को भी साफ करते हैं। हाँ तो ये ऐसा है ना कि ये सॉफ्ट है, बस जल्दी जल्दी मिल्ट जैसा बनाओ और उसके बाद डायरेक्ट तावे पर डाल दो, प्लेन कर दो, रोटी जैसा टाइप का बनेगा और उसके बाद तैयार। जैसे ये अभी देखो हल्का सा घी डाला हुआ है, ठीक है, और अंडे के साथ। हुआ देखो हल्का हल्का सा लाल हो गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है एक दफ़ा नहीं, फिर दोबारा फिर इसको पलटी देंगे। तो जब ये बनेगा ना, फिर हम अंडे भी पकाएंगे इसके लिए, और अंडे का नाश्ता और साथ में चाय। वाह जी वाह। आय हाय हाय। अच्छा फिर क्या? नहीं तो मैं अंडा तो मिक्स किए हुए है, तो और इसके साथ क्या अंडा बनाएंगे? नहीं तो थोड़ा जायका ज्यादा हो जाएगा ना, वो तो उसके अंदर हो गया, रोटी के अंदर हो गया। अगर रोटी सिर्फ के साथ अंडा रोटी के आटे के साथ है। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंडे का कुछ बोला है कि अंडा अरे कहना क्या चाहते हो? के साथ यो किस्सा हो गया ना, ताया ये कुछ पापा बताओ, ओ जो लंबा किस्सा। इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। बोल भी रहा है कि भाई दिखाओ ताकि लोगों को पता चले कि सख्तियां भी है। और सख्ती इसलिए है कि अगर बोट गलत हो गए तो आपको 30, 35, 40 किलोमीटर और दूर घुमा के लेके आएगा। हाँ। एक बोट गलत होने से तो बहुत फोकस करना पड़ता है। सही बिल्कुल। तो इसलिए मैं वीडियो में ज्यादा नर्वस आता हूँ। फोकस देते हैं ना, फोकस देते हैं क्योंकि मेरा ध्यान सारा मतलब है कि मेमोरी मेरा उधर पे। बिल्कुल हाँ। तो माइंड नहीं करो, ये बंदा तेज है माशाल्लाह। हम सब ऐसे थे पहले फर्स्ट टाइम में, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप एक दिन ऐसा देखोगे कि इसके साथ मेरी मुलाकात होगी पार्किंग में, और ये गाड़ी कहीं और कंट्री से लेके आया होगा, मैं भी लेके आया हूँगा एक ही क्या बोलते हैं कि वाह जी वाह, लाल सा हो रहा है। तो फिर हमारी मुलाकात हो जाएगी पार्किंग में, और ये हमारे लिए क्या बनाएगा या हम इसके लिए क्या बनाएंगे वो देखेंगे फिर बाद में। और ये सिर्फ ये 1 महीना नहीं कि ये ट्रेनिंग में महीना सिखाते हैं, इसके बाद में तीसरे महीने तक आप जो है ना इसी तरह रहोगे। मतलब है कि ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा सख्त है। फिर इससे दूसरा महीना जो होता है ना आपका ड्राइविंग का, वो जो अकेले हो। हाँ, क्योंकि आप अकेले हो ना, फर्स्ट टाइम आपका होगा ना, हर एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। बिल्कुल। तो वो महीना इससे भी सख्त होगा। फिर तीसरा महीना आपके लिए थोड़ा सा नरम होगा। फिर एंजॉय करोगे थोड़ा ज्यादा नहीं, फिर भी गलत हो गए। चलो। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ना, मेरे कमेंट्स में भी, पिछले वीडियो व्लॉग में भी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो उसमें काफ़ी भाइयों ने पूछा है, सवाल भी किया है, उससे पहले भी किया था कि भाई आपके पास स्टूडेंट आते हैं तो आप उनसे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं बनाते हो। एक अफ़गानिस्तान का था और एक आप हो कि मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ। अच्छा। तो बीच में कुछ लड़के आए थे, वो चले गए, लेकिन लेकिन एक चीज़ है, प्राइवेसी है, हर एक की प्राइवेसी है। कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, तो कोई ऐसा भी होता है कि वो, मैं वॉइस की भी कोशिश करता हूँ कि चलो मैं मुझे आपकी तो वॉइस कैमरा बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि बस देखो मैं तो कोशिश करता हूँ कि चलो वॉइस मतलब उसका रिकॉर्ड कर दूँ या उसका फेस ब्लर कर दूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मना करते हैं, तो फिर मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ ना, तो उसके लिए मैं मौजरा चाहता हूँ। तो इवनिंग का टाइम है तकरीबन, तो मौसम चेक करो, हल्की बारिश हो रही है, हल्की बारिश है रोज। और ये स्मार्ट बॉय तो देखो ना, ओ माशाल्लाह, ये है स्मार्ट बॉय। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक, मजे में हो? अच्छा, बोलो।
मजे में हो, खैर खैरियत से हो। आगे डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं डिस्टर्ब कर दिया ना तू। इंटरव्यू के लिए मेरा को थोड़ा छोड़ो कि मैं इंटरव्यू। अच्छा चलो। कि बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। क्रिकेट वर्ल्ड हाइलाइट्स 415, इसने मतलब ये क्वेश्चन किया है। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, क्वेश्चन तो पश्तो में है लेकिन मैं आपको उर्दू में इसका ट्रांसलेट करूँगा कि ये स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट से पूरी आप इंटरव्यू ले लें और इससे पूछ लें कि मतलब आप किस तरीके से आप यहाँ पे आए हो और कितना ख़र्चा आपका आया, टोटल ख़र्चा कितना आया, तो इससे थोड़े से ये सवालात करें। तो पहले भी मेरे क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले बोला, लेकिन ये इस भाई की कमेंट्स में यहाँ पे मेंशन करूँगा, तो अभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह। मेरा नाम शाहब अली है और मैं सऊदी अरब में था। तो मैं टिकटॉक देखता था, उसमें जो है ना ताहिर भाई अक्सर लैब में वो बातचीत करता था वो। अच्छा। अपना फ्रेंड वगैरह से, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाता था, मैं सिर्फ बातें सुनता था। अच्छा। तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी था और मतलब है कि जो तरतीब है यूरोप को वगैरह का वो पहले से उसको ज़्यादा मालूम है, उसका मतलब एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। तो मैं वगैरह सुनता था, तो मैं दिल में सोचा यार हम भी कभी यूरोप में चला जाएंगे कि नहीं, हम इधर ही रहेंगे। लेकिन दिल था कि यार मतलब है कि चला जाऊँ। तो मतलब वो बातें सुन के थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है ना हमारा भी होता था साथ साथ। सही। तो इसी दरमियान जो है ना ये ट्रांसमिस का ये आ गया, मतलब है कि हायरिंग वगैरह आ गया, तो हमने भी इसमें अप्लाई किया। तो आप कितने बंदे थे? आप मैं तो मेरा दोस्त था सोहेल, मोहम्मद सोहेल। अच्छा। वो अभी आजकल कहाँ पे है? वो भी इसका भी थोड़ा सा तारुफ करा दो। वो भी इसी अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो इंटरव्यू भी पास हो गया और गाड़ी भी मिल गया, अल्लाह आगे उसको और भी कामयाब करे। आमीन आमीन। यानी वो ड्राइव कर रहा है अभी, मतलब माशाल्लाह उसको गाड़ी भी मिल गया। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हो? मैं ट्रेनिंग में, वो आपसे ओवरटेक मतलब है करके कि मैं वो पहले मतलब है कि सब कुछ तो इकट्ठा किया था, अप्लाई वगैरह और काम भी इकट्ठा हुआ था, TRC वगैरह भी इकट्ठा आया था। तो उसके बाद जो है ना टिकट में थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो मतलब है कि दोनों इकट्ठा एयरपोर्ट पे नहीं आ सका। अच्छा। तो वो तकरीबन 12-13 ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तकरीबन 13-14 दिन फ़र्क था। तो मेरे से पहले आ गया, तो पहले इंटरव्यू पास हो गया, गाड़ी भी मिल गया। बस हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमको भी कामयाब करे। अच्छा। तो इसमें वो आपसे खर्चे का भी पूछे ना कि मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था या क्या, मतलब किसी एजेंट के थ्रू पे, और ख़र्चा कितना आया था इसका? नहीं जी बिल्कुल, हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था और ख़र्चा कुछ भी नहीं आया। बस हमारा जो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, IDP वगैरह और अपोस्टल, ये वो मतलब है कि रियाज में जाना आना पड़ता है, तो उसमें खर्चा वगैरह होता है और डॉक्यूमेंट में भी 30, 40, 50 जितना भी आता है तो वो देना पड़ता है, टैक्सी वगैरह का। सही। और उसके बाद जो है ना अप्रोक्सीमेटली तकरीबन टोटल कितना आया होगा आइडिया रफली? मतलब है कि हम सिर्फ चार्ज जो ज़्यादा हम पे आया था तो वो सऊदी अरब में इसका एम्बेसी नहीं था और हमको दुबई में VFS एम्बेसी नहीं, VFS जो है ना वो दुबई में, उसके लिए जाना सऊदी में नहीं है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन बस अल्लाह का जो है ना, अल्लाह का काम है बस, जिसका रिज़्क़ और 6 पानी लेकर वो उधर पहुंचते हैं। सही। आपको TRP मिला, यानी आप पता नहीं, आप मैं 2 दफ़ा आपसे मतलब ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि उसने मेन चीज़ का पूछा है, क्योंकि वो ख़ुद भी सऊदी में रहते हैं ना। तो सऊदी से आया VFS, आपने सऊदी से आप आयो, फिर VFS का ख़र्चा वगैरह सारा सब कुछ जितना भी ये ख़र्चा है, ये कितना आपका लगा? खर्चा मैंने तो 850 का वो लिया था, टिकट लिया था। और वीज़ा तकरीबन 600 दरहम उस पे लगा था। अच्छा, यानी दुबई का वीज़ा आपने लगाया था? ठीक है, विजिट का। ठीक है। और बाकी जो एग्जिट जा रहा था तो मतलब है कि VFS का फीस वो तो देना पड़ता है, वो तो हर किसी को, चाहे दुबई में हो, चाहे कतर में हो, चाहे जिधर भी हो, वो तो देना पड़ता है। वीज़े का फीस है वो अपना। वो हो गया। और तकरीबन कितना टोटल आ जाएगा, मतलब आता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा तकरीबन 2200 टोटल खर्चा जो है ना 2200-2300 ऐसा लगा हुआ। अच्छा। ये सिर्फ उसके ऊपर मतलब फिर जब मैं एग्जिट जा रहा था तो फिर तो टिकट वगैरह कंपनी का था। तो उसको मैं रिक्वेस्ट किया कि मैं दुबई में उतरूँगा, दुबई से फिर पाकिस्तान जाऊँगा, मतलब मैं मेरे लिए स्टे रख दो। ठीक। 2 दिन का हो, 3 दिन का हो।
सही। मतलब फिर आपने माइंड से करना पड़ता है ना कि मैं किस दिन जो है ना TRC वसूल करूँगा, तो उस दिन जो है ना दूसरे दिन मेरे को निकलना पड़ेगा, लेकिन उसने मेरे को तकरीबन 4 दिन डाला। अच्छा चलो, तो अभी आप ये बता दें कि सऊदीया और यूरोप के बारे में थोड़ा सा बता दें कि मतलब फ़र्क क्या है, कुछ अच्छा है या बुरा है, सऊदीया किस चीज़ में अच्छा था या उसमें कुछ मतलब दोनों में डिफरेंस आप बता दें कि सऊदी अरब में एक तो मतलब है कि अपना मुस्लिम कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त गुजारा है, बुरा तो नहीं कह सकते, हर वक्त उसका अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, उसमें हमने रिज़्क कमाए हुए हैं, बिल्कुल, और अच्छी जगह है, यानी तकरीबन 15-16 साल उसमें हमने काम किए माशाल्लाह। सऊदी अरब में मस्जिदें वगैरह है और होटल है, खाने पीने के सहूलियात है, हलाल खाना है। तो इधर तो हर जगह मतलब है कि रेस्टोरेंट से खाना नहीं कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अपने लिए जो है ना मतलब है कि पर्सनल में अपने लिए फूड रखोगे, वो भी अगर हलाल फूड में आप हलाल मार्केट में चला जाएगा, उधर से चिकन ले लो, जो गोश्त जो भी आपको चाहिए वो इकट्ठा ले लो और अपने तलाजे में रख दो। अभी यार हम लोग जाएंगे गाड़ी में, बारिश आ गई है तो हवा भी बहुत तेज़ है, उसके साथ साथ फिर हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा माहौल तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़बरदस्त था, लेकिन हवा ऐसी है ना कि शायद फिर वॉइस में वो ख़राब हो जाए, तो इस वजह से हम लोग अंदर जाएंगे तो फिर वहाँ पे फिर कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। बोला कौन? हाँ। और सऊदी अरब में जो है मतलब ये यार दोस्त होते हैं। मेरा तो अपना साथ में भाई भी था, माशाल्लाह, मज़े ही मज़े थे। अच्छा। और एक कमरा था, तो यही सहूलियात होते हैं। तो यहाँ पे मतलब गाड़ी में रहना पड़ता है, ये तकलीफ? गाड़ी में अकेलापन महसूस होते हैं ना। हाँ। और उधर जो है ना आप साल बाद या 2 साल के बाद छुट्टी जाओगे, इधर जो है ना 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं, मतलब जब भी आपका दिल चाहे अपना टिकट ले लो और जाओ। सही, ये बात सही है, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक हमारे साथ एक इंडियन पाजी था, जब मैं छुट्टी से वापस आया वेकेशन से, तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा रूटीन यही है कि मैं 3 महीने सिर्फ काम करूँगा। 3 महीने वो काम करता है, 3 महीने के बाद फिर 1.5 महीना 1 महीने के लिए वो इंडिया चला जाता है। अभी वो चला गया इंडिया वेकेशन के लिए, तो 1.5 महीना या 1 महीना वहाँ पे गुजारेगा, फिर वापस आएगा 3 महीना, और हर 3 महीने बाद वो उसने यही रूटीन रखी हुई है। तो मतलब अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह पे होती है। चीज़ें ऐसी है कि मतलब लोग मिस करते हैं फैमिली वगैरह, दोस्त वगैरह, कज़न्स वगैरह हो तो सारे इकट्ठे रहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर आपको पार्किंग में वो कोई दोस्त वगैरह मिल गया तो आज मैं इसके साथ हूँ, कल को अगर ये मुझसे अलग हो गया दूसरी गाड़ी में, तो क्या पता है कि हम ये जो बाकी 6 महीने हैं ये कभी मिलेंगी भी कि नहीं, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ समझ नहीं आता है कि कौन कहाँ पे है। लेकिन ये है कि पता चलता है, एक एप्लीकेशन है BBF मिक्सर ऐसा कुछ नाम है, तो हम लोग वहाँ पे सर्च करते हैं कि भाई कौन किधर है, तो उस हिसाब से फिर देखते हैं कि अगर वो नज़दीक है तो हम उसको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप नज़दीक हो, इस रूट से आ रहे हो, तो फिर हम लोग भी इस तरफ से आ रहे हैं। तो चेंज तो नहीं कर सकते रूट, लेकिन फिर भी यही हम लोगों को पहले से एक अल्टीमेटम मिल जाती है कि हाँ कोई इधर नज़दीक करीब है, तो ये सीन है। अच्छा, वहीद ख़ान ने एक क्वेश्चन किया, मतलब एक कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम सदेका रोरा दा साड़े माता पलावान खकारी ड्राइवर तकड़ा दे खो दुबई ड्राइविंग स्कूल वाला पार्ट पकी शता खुजा अल्लाह दी कामयाब की जमून पख्तून रोड दा लिथुआनिया एम्बेसी पाकिस्तान के कोलवे 2 वाला दा ब्याब दरसू ब्याब जमा उस्तादी सौबी मनाना इंशाल्लाह सौबी लवर बेस्ट रिगार्ड्स टेक केयर अल्लाह मुखबल हिफाजत की उसत आमीन। खा दा तो बबरिकिन लागन ये कड़ा दा माशाल्लाह गना अल्लाह ताला दवाई दे और वहीद खान आपने बहुत अच्छा कमेंट किया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपको भी अपने मकसद में कामयाब करे और आपको भी यहाँ पे बाहिफाजत लेके आए। आपने पहले भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए और माशाल्लाह अभी भी कर रहे हो। हाँ ये बात है कि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है ना ये इस कंट्री में, हर कोई जब एक नए कंट्री में आता है ना तो उसमें ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा माहौल की वजह से थोड़ी सी मतलब रास्ते वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा बंदा नर्वस हो जाता है। तो एक और भाई ने भी किया था कि भाई थोड़ा सा आपका स्टूडेंट जो है ना वो नर्वस है, लेकिन हाँ यही चीज़ ये होती है कि नर्वस इसलिए है कि नई कंट्री है, तो हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं बिना कोई तालीम के,
तालीम का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई रूल्स वगैरह नहीं सिखाए हैं। हम लोग जो आए हैं वो दुबई सऊदीया के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे आए हैं, लेकिन बस सिर्फ ये है कि बोर्ड्स वगैरह को देख के थोड़ा सा समझ आती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी बोर्ड भी होती है कि हमको समझ ही नहीं आती कि ये क्या लिखा है, क्या इसका क्या मतलब होता है। तो फिर हम गूगल वगैरह सर्च करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसका, तो ये सीन भी होता है। तो ये भी खुशी की बात है कि हमें तो एकदम नहीं आइडिया है, लेकिन ये भी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एम्बेसी खुल रही है लिथुआनिया की, तो जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बोनस, एक बहुत बड़ा बोनस है कि पाकिस्तान में एम्बेसी खोल रहा है। तो उस हिसाब से तो फिर सब भाइयों को, पाकिस्तानियों को जो भी वहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चाहे वो ट्रकिंग में हो, चाहे वो हेल्पर वगैरह में हो, वर्कर मतलब जो सोशल वर्कर वगैरह या दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में आते हैं, तो माशाल्लाह तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। तो लोगों को यहाँ से भी थोड़ी सी मतलब वो मिल गई है कि एम्बेसी खुल रही है, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा जल्द अज जल्द हो जाए। You serious? बस मड़ा बैटरी लगा पाती था। अच्छा, एक भाई ने कमेंट किया है कि सर नेम की ज़रूरत है क्या यूरोप में? जी बिल्कुल, यूरोप का तो एकदम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप लिथुआनिया आ रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर नेम के बिना आपका कोई वीज़ा इशू नहीं करेंगे ये लोग। सर नेम लाजमी है। अगर आपके पासपोर्ट पर सर नेम नहीं है तो आप चेंज करो अपना पासपोर्ट और रिन्यू कर दो, दोबारा उसको अपडेट कर दो। एक और भाई है वनराज सिंह फार्मर। ब्रदर, मैं लातविया क्राइस कंपनी में आ रहा हूँ ड्राइवर में। कंपनी कैसी है बताओ। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताई है कि लिथुआनिया में या लातविया में, यहाँ पे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ है और कंपनी है वो सारे अच्छी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को, यहाँ की जो यूनियन है इनको फॉलो करती है और इस हिसाब से इसके बगैर ये कोई ऐसी हरकत नहीं करती है। और इनको अगर आप इस कंपनी में आ रहे हो, इस कंपनी का ऑफ़र लेटर या मैग्रेस नंबर नहीं इशू हो रहा है, तो वो वहाँ से गवर्नमेंट ने इसको ब्लैक किया हुआ होता है, क्योंकि उसने उसका बैड कैरेक्टर होता है, पीछे उसने कुछ किया होगा, तो इस वजह से। बाकी अगर वो ऑफ़र लेटर वगैरह दिया है, आपका TRC निकल रहा है, तो फिर आप डरो नहीं, कोई टेंशन नहीं लो। हर कंपनी यहाँ पे सही है, ज़बरदस्त है। बस सिर्फ ये है कि आप अच्छे हो, आप उसके साथ अच्छे अखलाक से रहो, आपके पास स्किल हो, आपके पास इंग्लिश हो, तो फिर आप चल सकते हो वहाँ पे। हर कंपनी फिर आपके लिए सही है, फिर कोई इशू नहीं होता है। बाकी सैलरी की बात है, सैलरी हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट देखो कि इसमें कितना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पे 6 महीने काम करो उस कंपनी के साथ, फिर दूसरा कंपनी चेंज कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता। आप देख सकते हो, फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगी कि मतलब यहाँ पे कंपनी क्या सैलरी दे रही है, क्या पैकेज है, ये कंपनी जो मुझे हायर किया हुआ है ये सैलरी इसकी कम है या ज़्यादा है, तो आगे वाले भी आप देख सकोगे, आपको पता चलेगा। दोस्तों वगैरह से भी आप मशवरा ले सकते हो, तो इंशाल्लाह फिर बंदा खुद मतलब कामयाब रहेगा हर जगह। अभी हम लोग अपना व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं, तकरीबन अभी कुछ तो नहीं बचा होगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? बस ख्याल यही है कि हल्का बारिश है, अभी इंशाल्लाह गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, तरतीब करेंगे। हाँ, खाना बनाएंगे। आज क्या पकाएंगे? आज एक फेवरेट डिश बनाएंगे, बिरयानी। ओए ओए ओए, मेरे फेवरेट डिश है, इसका फेवरेट डिश है बिरयानी। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ? मेरे को तो चिकन बिरयानी अच्छा लगता है। बस चिकन भी बनाएंगे, फिर सही है ना। और सर्दी में ऐसे बारिश मौसम में फिर एक और अगर आपको पसंद हो तो दूसरी दफ़ा मटन बिरयानी बना लेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो एक सर्दी मौसम में एक और चीज़ भी होती है बड़ी अच्छी लगती है, वो क्या है? कल मैंने शायद आपको बताया होगा, आप भूल गए होंगे। वो तो बहुत ज़बरदस्त। बताओ ना, वो बताओ। हल्का सा बताऊंगा। हल्का सा बोलो। हलवा सूजी का हलवा। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे अभी, फिर आप लोगों के साथ देखते हैं, शेयर करते हैं कि अगर चांस बन गया तो, अगर भूल ना जाए ना, तो बिरयानी बनाएंगे, उसका थोड़ा सा रिव्यू देंगे, फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि हलवे का। हाँ बिल्कुल। तो अभी चाहते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।